बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और खुश होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 4, परिश्रम का फल। सबसे पहले करते हैं इसकी शुरुआत। पढ़ेंगे हम पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि हमें सदैव कर्म करते रहना चाहिए और फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। मन से की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, उसका अच्छा परिणाम अवश्य मिलता है। ठीक है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, कैसे? कुछ शब्दों में लिखिए। आइए अब पढ़ते हैं। एक आश्रम का दृश्य। यहाँ एक संत और उसके शिष्य रहते हैं। सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तभी हीरा नाम का एक व्यक्ति आश्रम में आता है। हीरा कहता है, महाराज जी प्रणाम। संत कहते हैं, आओ कहो, घर में सब कुशल तो है? हीरा कहता है, क्या बताऊं महाराज? संत कहता है, हाँ बताओ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। हीरा कहते, महाराज गरीबी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। लगता है कि मेरा भाग्य खराब चल रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करो। संत कहता है, हीरा इतना परेशान मत हो, 2-3 दिन बाद आना, मैं कोई ना कोई उपाय अवश्य बताऊंगा। हीरा कहता है, जैसे आपकी आज्ञा, मैं 3 दिन बाद आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। 3 दिन बाद हीरा आश्रम में पुनः आता है। हीरा, महाराज जी प्रणाम। संत कहता, आओ हीरा, तुम तो वचन के पक्के निकले। हीरा कहता, महाराज अब जल्दी से मुझे गरीबी से पीछे छुड़ाने का उपाय बता दीजिए। संत कहते हैं, हाँ जरूर बताएंगे, पहले एक पुण्य का काम कर दो। हीरा, भला मैं क्या कर सकता हूँ? संत ने कहा, देखो हमारे आश्रम में पानी की बड़ी कमी रहती है। यहाँ साधु महात्मा आते रहते हैं। यहाँ का कुआं सूख गया है, इसमें थोड़ी खुदाई करनी है, इससे पानी निकल आएगा। हीरा ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा, फिर तो मुझे गरीबी से छुटकारा दिलवा दोगे ना? संत कहते हैं, तुम पुण्य का काम करोगे तो भगवान तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हें धन दे देंगे। हीरा, ठीक है महाराज, लाइए फावड़ा दे दीजिए। संत, सब प्रबंध है, कुएं के पास पहुंच जाओ। 2 दिन बीत जाते हैं, कुआं काफी गहरा हो जाता है। अचानक हीरे को एक घड़ा दिखाई देता है। वह उसे उठाकर संत के पास ले आता है। हीरा घड़ा रखते हुए, महाराज जी कुएं से यह घड़ा निकला है। संत कहता, हीरा इस घड़े का मुंह तो खोलो। हीरा घड़े का मुंह खोलता है, वह उसे भरी चांदी के सिक्कों को देखकर दंग रह जाता है। हीरा, महाराज जी इसमें तो चांदी के सिक्के भरे हुए, लीजिए संभाल के। संत कहते, नहीं हीरा, यह तुम्हारे परिश्रम का फल है और इस पर तुम्हारा ही अधिकार है। हीरा कहता है, यह तो आपकी कृपा का फल है। संत, नहीं, भाग्य बनाने के लिए कर्म भी करना पड़ता है। कर्म करने पर ही फल प्राप्त होता है। इन सिक्कों से कोई काम धंधा शुरू करो, तुम्हारी गरीबी सदा के लिए मिट जाएगी। याद रखो, परिश्रम ही सोने की खान है। हीरा संत के चरणों को पकड़ लेता है। हीरा कहते, महाराज आपने मुझे सच्ची राह दिखा दी है। तब अब तक मैं आलसी था, अब मैं परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। संत कहता है, बहुत अच्छा, तुम्हारा कल्याण हो। हीरा सिक्कों से भरा घड़ा लेकर चला जाता है। तो बताओ बच्चों, आज आपने क्या सीखा? हमने सीखा बड़ों को आदर करना, सेवा करना, परिश्रम का महत्व और आलस्य से दूर रहना चाहिए। ठीक है, मुझे आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।